हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टॉपिक थे सीरियल वाइज कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं और ये बायोलॉजी की सीरीज है। तो आज का टॉपिक आप लोग देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि नीचे आपको दिखेगा कौन से एग्जाम में हुआ था, किस तारीख को, कौन सा शिफ्ट में हुआ था। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसको बताने का बार बार कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए 410, 409 हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। आप लोग अगर कोई नए हैं तो पीछे से आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, या फिर रिसेंटली वो वीडियो डाली हुई है। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास। पैंक्रियास के द्वारा कौन कौन से एंजाइम है सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में आपको दिख रहा है। आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैंक्रियास आपका 3 टाइप का एंजाइम और पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, सिक्रेट करता है। पहला आपका हो गया ट्राइस्पिन, दूसरा होगा एमाइलेज और तीसरा होगा लाइपेज। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइस्पिन। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर आपका है। अब हम लोग यहां पर देखें कि ट्राइस्पिन, एमाइलेज और लाइपेज जो पैंक्रियास के द्वारा सिक्रेट होता है उनका काम क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है। तो ट्राइस्पिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, प्रोटीन को। किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स। प्रोटीन और पेप्टोन्स को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टिटाइड और एमाइनो एसिड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को, पेप्टोन्स को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में। एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू सॉल्युबल शुगर में, सॉल्युबल शुगर में आपको कन्वर्ट करता है। लाइपेज का क्या काम है, इमल्सिफाई फैट इनटू ग्लिसरीन एंड फैटी एसिड। तो लाइपेज का क्या काम है, फैट को वो कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। तो ये तीनों आपका पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा क्या है, कौन सा पार्ट है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा आपका क्या है, लीवर। लीवर है, जिसका वेट आपका 1.5 से 2 kg तक रहता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीवर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को फिर से कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग लाइक नहीं की तो जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज के डिजिटल के माध्यम में लाइक ही आपको दक्षिणा के तौर पे दिया जाता है। और कमेंट शेयर भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या कमेंट शेयर करेंगे, टाइम वेस्ट है। लेकिन लाइक तो जरूर कर सकते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये ज़रूरत है इस वीडियो की उसके पास पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, साइट ऑफ डिलीशियस फूड यूजुअली मेक माउथ वाटरी, इट इज़ ए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जैसे हम लोग खाना देखते हैं, कोई भी टेस्टी फूड, कोई भी जैसे कोई नॉनवेज वगैरह हो तो नॉनवेज देखता होगा, कोई वेज हो तो उसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही फूड को देखता है। तो वो कौन सा रिएक्शन है या फिर रिस्पॉन्स है जो हम लोग के अंदर चलता है। तो वो आपका क्या हो गया, न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो गया। कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका द सिक्रेशन ऑफ बाइल इन ह्यूमन अकर इन। पूछ रहा है कि जो बाइल होता है, सिक्रेट करता है बाइल, वो कहां पर होता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, लीवर। लीवर, लीवर के हेप्टिक सेल से बाइल का सिक्रेशन होता है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को सेम है, बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे उसको थोड़ा फास्टली हम लोग इसको कवर करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज कंपैरेटिवली लॉन्ग इंटेस्टाइन। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का लगभग क्या होगा, जो स्टूडेंट कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू सीरीज को देख रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन बन रहा होगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देखने के साथ ही ये क्वेश्चन बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक बात ध्यान रखना है कि लॉन्ग इंटेस्टाइन किसका होता है, जो एनिमल आपका हर्बीवोरर होता है, मीन्स घास भूसा खाने वाले एनिमल्स, उनका लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है। और जो मांस खाते हैं उनका इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, गाय भैंस या फिर बकरी खाना खाने के बाद भी बैठे रहते हैं तो अपने मुंह को चबाते रहते हैं, जैसे कि कोई चिंगम चबा रहे हो। तो वो
खाना चबा चबा के वो डाइजेस्ट करते हैं, उनका इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग होता है इसी कारण। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या हो जाएगा, रैबिट। बाकी आपका क्या है, कार्निवोर है, कोई आपका ओमनीवोर्स है, लेकिन यहाँ पर रैबिट आपका क्या हो गया, प्योर वेजिटेरियन। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, रैबिट हैज़ कंपेरेटिवली लॉन्ग इंटेस्टाइन अमॉन्ग गिवन एनिमल। बोल रहा है कि रैबिट का इनमें से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका लॉन्ग होगा इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हार्बीवोरर इज लार्जर देन दैट ऑफ, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन हार्बीवोर का बड़ा होता है, छोटी आंत जो होता है वो हार्बीवोर जो एनिमल घास फूस खाते हैं उनका बड़ा होता है कार्निवोर एनिमल से। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि सेलुलोज होता है उसमें, प्लांट वगैरह घास में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा टाइम लगने के बजाय उसका जो इंटेस्टाइन होता है लंबा होता है। चलिए इतना काफ़ी है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो घास फूस खाते हैं काव बकरी, ये सबका इंटेस्टाइन बड़ा रहेगा। बस इतना डिटेल उतना भी जानना है हम लोगों को, बस पॉइंट को, फैक्ट को याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन। अब यहाँ पूछ रहे टूथ डिके, दांत जैसे सड़ जाता है, कब सड़ जाता है, जब पीएच उसका कम होगा। कितना से कम होगा, तो 5.5 से अगर कम होगा, मीन्स एसिडिक हो जाएगा उसका माउथ का पीएच, तो उसमें टूथ डिके आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। इसीलिए हम लोग कोलगेट यूज करते हैं। कोलगेट एक बेस है, और बेस और हम लोग का माउथ में जो एसिडिक फॉर्म होता है मिलकर न्यूट्रलाइज करता है, तो टूथ डिके को रोकता है। बस यही कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 418। व्हाट आर द रिसेप्टर ऑफ डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल। जो हम लोग स्वाद लेते हैं टंग के द्वारा, वो रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गस्टेटरी रिसेप्टर। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है गस्टेटरी रिसेप्टर, ये उसका नाम है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होता है, वो आपका क्या होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग डैश जनरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन। पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है, जनरेट करता है। तो वो आपका क्या हो गया, फैट। फैट आपका ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है ऑक्सीडेशन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 420 पे। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट टेक प्लेस इन। पूछ रहा है कि कंप्लीट डाइजेशन और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट कहां पर होता है, वो होता है हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, जो क्वेश्चन आप लोगों को नया लगे उसको आप लोग जरूर लिख लिए, या फिर जिसमें आपको डाउट हो। 421 फेरोमोन रिलीज बाय एन एनिमल। ठीक है, फेरोमोन रिलीज होता है एनिमल के द्वारा, वो क्या करता है, वो पूछा गया है। वो क्या करता है, अफेक्ट करता है बिहेवियर ऑफ एनिमल ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं फेरोमोन्स क्या होता है, केमिकल होता है एक टाइप का, जो कि हार्मोन के जैसा ही एक्ट करता है, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रोटीन के कमी के कारण कौन सा यहाँ पर होता है डिजीज, तो वो होता है क्वाशियोर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको तो ये इजीली पता होगा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो। और ये जनरली आपको बच्चों में पाए जाते हैं जनरली। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं किया जा रहा है, सारा क्वेश्चन का यहाँ पर वीडियो बन रहा है, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। हो सकता है आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, कॉड लीवर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम फिश इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन। जो कॉड लीवर ऑयल फिश के द्वारा हम लोग को मिलता है वो किस कौन सा विटामिन उसमें ज़्यादा रहता है एकदम, तो यहाँ पर विटामिन डी उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और एक बात, फिश ऑयल में आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड आपका रहता है जो बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट है, विच डिजीज इज कॉज बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं। विटामिन सी से हम लोग क्या होता है, स्कर्वी। ऑप्शन आपका देख रहे हैं सी, विटामिन सी और स्कर्वी आपका राइट आंसर। और किस में विटामिन सी पाया जाता है ये तो आप लोगों को पता है, जितने भी सिट्रस फूड है, खट्टेदार फूड, लेमन, आंवला, ये सब, ऑरेंज, विटामिन सी से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट आप लोग आंसर को अभी मत देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। बनाना इज ए सोर्स, गुड सोर्स ऑफ बीच विटामिन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, बनाना किस चीज़ का सोर्स है, गुड सोर्स। तो ये आपका क्या हो गया, विटामिन बी का। बनाना में आपका सबसे ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है, और बनाना में विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका विटामिन बी पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा विटामिन बी। नेक्स्ट आपका, नेम द विटामिन विच डेफिशिएंसी कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो कौन सा विटामिन है, हम लोग को पता है विटामिन के, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है, और उसके डेफिशिएंसी के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होगा, मीन्स ज़्यादा खून बह जाएगा अगर आपका ये विटामिन कम रहेगा तो, चोट लगने के बाद, खून निकलने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन। तो सेम क्वेश्चन, विटामिन के आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी कॉज रिकेट डिजीज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा विटामिन के कमी के कारण आपका रिकेट होता है। तो विटामिन आपका क्या हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण आपका रिकेट होता है। और आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के कारण होता है, बेरी विटामिन बी के कारण होता है, और इसका भी विटामिन सी के कारण होता है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज सिम्टम्स ऑफ। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर में कॉलीफॉर्म रहा तो किस चीज़ का वो सिम्टम्स देगा, वो देगा आपका कॉन्टामिनेशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट का आपका मौजूदगी को बताएगा अगर कोलीफॉर्म रहा ड्रिंकिंग वाटर में, तो ड्रिंकिंग वाटर में ह्यूमन वेस्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात। जैसे यूरिन हो गया, फेसेस हो गया, ये सब मौजूद है उसमें। और अगर इस टाइप का पानी आप लोग पिएंगे तो क्या क्या आपको हो जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारी जो आपको हो जाएगा, वाटर बॉर्न डिजीज सारे आपको होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बॉडी, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल, एंटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इन तीनों से रिलेटेड है। पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज बाइल जूस प्रोड्यूस। तो बाइल जूस आपका कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में होता है। और स्टोर कहाँ पर होता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टोर कहाँ पर होता है तो क्या बोलिएगा, गॉल ब्लैडर। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विच सब्सटेंस इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। तो ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बाइल जूस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन या फिर एग्जामिन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जांचने के लिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इंडोस्कोप का करते हैं यूज। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग देखेंगे, तो वो आपका क्या है, इंडोस्कोप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इजीली बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो बताना है कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग यहाँ से देखिए, लीवर, स्टोमक, माउथ। तो माउथ से स्टार्ट होता है तो वो तो पार्ट है ही, स्टोमक भी पार्ट है, खाना जाता है स्टोमक में, और लीवर वाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि हेल्प करता है एंजाइम वगैरह, आपका प्रोटीन, फैट, ये सब को ब्रेक करने में। तो लीवर भी पार्ट है, लेकिन हार्ट आपका इसमें टेक पार्ट नहीं करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ऑप्शन आपका बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन को देख के जाना है कि किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन बनते ही है भर भर के, तो क्वेश्चन का लेवल और क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन आपको बहुत सारे कराए जाएंगे और कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ होमोडोंट टीथ। पूछ रहा है कि होमोडोंट टीथ किसमें आपका पाया जाता है। तो ये आपका किसमें पाया जाता है, फिश में। मैमल में आपका क्या पाया जाता है, डाइफोडोंट, ठीक है, थेकोडोंट और हेटेरोडोंट। लेकिन आपका फिश में क्या पाया जाता है, फिश में आपका एक तो पाया जाता है होमोडोंट और दूसरा आपका एक्रोडोंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ड्यूडेनम इज ए पार्ट ऑफ। तो ड्यूडेनम आपका किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड। तो गैस्ट्रिक जूस डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, उसमें और क्या होता है, तो उसमें होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्मॉल अमाउंट में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज टूथ इनामेल मेड अप ऑफ। तो टूथ इनामेल किससे बना हुआ है, तो टूथ इनामेल आपका कैल्शियम और फॉस्फेट से बना हुआ है। और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से, आवर इनामेल इज मेड अप ऑफ, तो कैल्शियम और फॉस्फेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। विच एसिड इज यूज टू एड डाइजेशन इन द बॉडी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ इज एनर्जी मेजर ऑब्टेन बाय फूड। तो जो भी एनर्जी हम लोग को फूड से मिलता है वो हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो वो कैलोरीज में करते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, द ओनली पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डेट कैन बी रीडेवलप और रीजनरेट। तो कौन सा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जो कि फिर से रीजनरेट होता है, रीडेवलप होता है, तो वो आपका क्या है, लीवर। जैसा कि कई बार सुनते हैं कि बहुत सारा अल्कोहल पीने से किसी का लीवर ख़राब हो जाता है, ठीक है, किसी का किडनी ख़राब हो जाता है। तो अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुआ और अगर वो चीज़ आप छोड़ दिए करना जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है और फिर अच्छी चीज़ खाते हैं, अच्छे आदत को यूज़ करते हैं, तो आपका लीवर लीवर होता है फिर से आपका वापस रिकवर होने स्टार्ट कर देता है। अब ये नहीं कि लास्ट स्टेज में एकदम पहुंच गया है, तब आप लोग अगर मिड स्टेज और फिर स्टार्टिंग में ही आप लोग डिटेक्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम को, तो आपका ठीक होने के चांसेस मोर देन आपका 70% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, इन द ह्यूमन बॉडी व्हाट इज कॉल्ड ए थ्रोट। तो थ्रोट क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, ये पूछ रहा है। तो ये क्या है, वॉइस बॉक्स है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका होगा। ऑन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट इन एन ह्यूमन टंग। तो पूछ रहा है कि एवरेज ह्यूमन टंग में कितने टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं। तो कितने होते हैं, जनरली 2000 से 8000 के बीच में होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज डैश मीटर लॉन्ग फ्रॉम माउथ टू एनस। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितना लंबा है, टोटल माउथ से लेके एनस तक कितना लंबा है वो ये पूछा जा रहा है। तो कितना मीटर है, 9 मीटर है टोटल। आपका ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 446, इन रेफरेंस ऑफ फूड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स।
तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है ये बताना है फूड से रेफरेंस कर, मतलब रिलेट करके। तो यहाँ पर इट इज़ एन एबायोटिक सब्सटेंस, तो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखते हैं रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि फूड इज ए बायोटिक सब्सटेंस। तो चलिए देख नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इट गिव्स केमिकल रिएक्शन, तो हाँ केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। वैसे तो आपका आंसर ए ही होगा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया चलिए देखते हैं। इट इज बायोटिक सब्सटेंस, यस। इट गिव अस एनर्जी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, विच प्रोसेस बाय विच प्रोसेस डज फूड इंटर इन द एसोफेगस। तो एसोफेगस में फूड कैसे इंटर होता है, किस चीज़ का, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो वो होता है इंजेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इंजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड इंटर करता है एसोफेगस में। द कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट आपका द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड डैश मोशन। तो जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ना और फैलना, जैसे कि फूड पाइप में होता है, तभी फूड आपका नीचे जाता है। जहाँ भी ये प्रोसेस होगा तभी कोई चीज़ को वो ऊपर निकालेगा या फिर बाहर निकालेगा या फिर ऊपर से नीचे आपका फ्लो हो रहा है। ऐसे ही तो नहीं कि डायरेक्ट फ्लो हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का मूवमेंट के कारण ही आपका फूड आपका जाता है, ऊपर नीचे जाता है या फिर कहीं से भी पास होता है। तो ये आपका कौन सा मोशन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका है पेरिस्टेलेसिस, ठीक है। ऑप्शन आपका ए आपको दिख रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलेसिस, पेरिस्टेलसिस, ठीक है। जो भी हो आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनन। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनन का कौन सा पार्ट नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन को पहले देखिए। तो यहाँ पर आप लोग को जैसे दिख रहा है एवियोली, यहाँ पर ओरल कैविटी, गॉल ब्लैडर और लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका ह्यूमन एलिमेंट्री का पार्ट है। लेकिन एवियोली, एवियोली आपका लंग्स में पाया जाता है और पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है वो, इसीलिए वो आपका यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है सलाइवा कंटेंट डैश एंजाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलाइवा में आपका कौन सा एंजाइम रहता है। तो एमाइलेज, एमाइलेज आपका रहता है सलाइवा में। ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 451 में आ गया, एंजाइम पेटेलिन, ठीक है। कुछ भी आप लोग बोलिए, जो आप लोग बोल प्रोनाउंस करते हैं आप लोग इससे जज मत कीजिए कि आपको बहुत सारे होते हैं, कोई कुछ और प्रोनाउंस करता है। बट यहाँ पर आपका मेन टॉपिक क्या है, आपको लर्न होना चाहिए, एट टाइम ऑफ एग्जाम में आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। तो पिटाइलिन कहाँ पर आपको फाउंड होता है, एंजाइम है एक, तो वो आपका कहाँ फाउंड होता है, सलाइवा में। ऑप्शन आपका किस में दिया है, ए में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू। तो डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डाइजेशन। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ वाइल डैश कैन बी कॉल्ड। तो फंक्शन क्या है बाइल का, तो बाइल हम लोगों को हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर देख रहे हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द डैश एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। तो कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइस्पिन। याद रखना है ट्राइस्पिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन द रोल ऑफ बाइल इज। डाइजेशन के समय बाइल का क्या रोल है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। विच एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा एसिड रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, तो वो क्या होता है, HCl रहता है आपका। ऑप्शन डी राइट आंसर। और HCl का काम होता है जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं उनको किल करना, ठीक है। और बाकी अच्छी तरह से और भी जो एंजाइम है वो सब काम करे ताकि खाना डाइजेस्ट सही से हो पाए।
नेक्स्ट आपका है व्हाट इज टूथ इनामेल मेड अप ऑफ। तो टूथ इनामेल आपका किससे बना रहता है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना रहता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आप लोग उसका आंसर को, क्वेश्चन को पे ध्यान दीजिए। द रिंग आर प्रेजेंट इन ए थ्रोट। जो रिंग होता है वो थ्रोट में, तो रिंग होता है वो आपका किससे रहता है, कार्टिलेज से रहता है, कार्टिलेज से बना होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैश एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम आपका रिलीज होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एमाइलेज आपका रिलीज होता है। राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 460 द वाइल्ड जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम डैश इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वाइल्ड जूस आपका कहाँ से सेक्रेट होता है, लीवर से होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्सन डेट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड के प्रोसेस जब होता है, डाइजेशन होता है, तब कौन सा एनर्जी कन्वर्सन होता है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, तीनों आप लोग पढ़िए, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका पहला ही आंसर राइट आंसर हो जाएगा। वो हीट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है हार्बीवोर रिक्वायर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्बीवोर के पास लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, लॉन्गर किसके मुकाबले, कार्निवोर या ओमनिवोर के मुकाबले। और वो किस लिए रहता है, टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन ट्रैक फॉर फूड एंड एयर इन ह्यूमन। तो कॉमन ट्रैक आपका क्या हो जाएगा, फायरनिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है टूथ इनामेल मेड ऑफ डैश इज डिटेक्टेड बाय एसिड कॉजिंग टूथ डीके। तो टूथ इनामेल आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो बस यही आप पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्या गया था, जो कॉमन ट्रैक मीन्स एक ही ट्रैक है फूड और एयर का ह्यूमन में, वो आपका क्या हुआ है, तो वो है फायरनिक्स। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, खाना खाने के लिए भी और सांस लेने के लिए। इसीलिए कभी कभार हम लोग जब खाते हैं पीते हैं तो पानी अगर घुस गया तो कभी कभी नाक से भी निकल जाता है पानी, और खाते हैं तो अंदर भी चल जाता है, फंस जाता है, बोलते बोलते खाते हैं, तो ऐसा होता है अक्सर बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द लीवर परफॉर्म डैश फंक्शन। तो लीवर का क्या फंक्शन है यहाँ पर, ये आपसे पूछ रहा है। तो लीवर आपका क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, फंक्शन आपका है डाइजेशन। ए बेबी इज बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन। सो बेबी जब बॉर्न होता है तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन, ठीक है, ये एक रिदमिक प्रोसेस मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। कहाँ पर चलता है ये आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर चलता है। तो ये आपका यूट्रस में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, द हार्बिवोर रिक्वायर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन 20 का सेलुलोज होगा, क्यों होगा मैं डिटेल में बता दिए है पहले ही, आप लोग देख सकते हैं।